हेलो सर, मेरा हाय। नाम अमन है। मैं आज आपको ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक आपके बारे में जानना है। क्या मैं जान सकता हूँ आपसे? जी, पूछ लीजिए। आप सर कितना वर्कआउट कर रहे हो? मैंने अभी वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया, अभी लाइफ में मेरी वर्कआउट नहीं किया आपने, तो मेन पर्पस क्या है वर्कआउट करने का? मुझे थोड़ा वेट गेन करना है और थोड़ा मसल सीखना चाहिए, ऐसा मैंने बोला। आपकी बॉडी के हिसाब से लग रहा है कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप नहीं नहीं नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कभी कभार नहीं करता, वो कुछ नहीं नहीं, करता। ठीक है, आपने कभी इससे पहले जिम में नहीं करा? नहीं। ठीक है, हम पहले स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी ड्रिल से हम चालू करेंगे। बॉडी को वार्म करेंगे, कि बॉडी को प्रिपेयर करेंगे एक्सरसाइज के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप जिम में आए और सीधा वेट्स उठाने लगे। इसीलिए हम कुछ बेसिक्स वार्म अप करेंगे। ठीक है, आप तो आप ओके। रेडी है सर? जी। मैं कर रहा हूँ, उसे ठीक है, दोनों कमर रखिए, नेक अप डाउन 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, साइड बाय साइड, 1 2 3 4 5, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 1 2 3 रिवर्स, 3 गुड, 2 1 शोल्डर पे दोनों स्टार्ट, रोटेशन 1 2 3 4 रिवर्स, 4 3 2 1 दोनों को लाइक कीजिए थोड़ा, 1 2 3 4 5 रिवर्स, 5 4 3 2 1 आर्म रोटेशन शोल्डर से, 3 2 1 रिवर्स, 3 2 1 सेकंड हैंड, 3 2 1 रिवर्स, 3 2 1 दोनों साथ में कीजिए, दो बार आगे, दो बार पीछे, 1 2 2 1 ठीक है, ओपन क्लोज। यस, ये होगा आपका बॉडी। अब हम मेरे बॉडी को ध्यान देंगे, अपनी कमर को थोड़ा रोटेट करके कीजिए, फ्री कीजिए, यस गुड, रिवर्स, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक मूवमेंट आपके बारे में, आपकी बॉडी के बारे में मैंने इसलिए करवाई क्योंकि मुझे मालूम पड़े कौन से मसल टाइट है, कौन से मसल फ्री है। इसके हिसाब से मैं वर्कआउट कराऊंगा, ठीक है। ओके। तो अब हम वेट ट्रेनिंग चालू करें सर। जैसे कि आज आपका पहला दिन है, तो आज हम पूरे बॉडी का वर्कआउट एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मसल लेके हम करेंगे, पूरे बॉडी का वर्कआउट एक ही साथ हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि आज आपका पहला दिन है, तो हम वेट पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे ट्रेनिंग फॉर्म पे, कि आपका फॉर्म कितना अच्छा रहता है। क्योंकि वेट तो एक ना एक दिन उठ ही जाएगा, लेकिन हम गलत फॉर्म से शुरुआत करेंगे ना, तो वो फिर हम सुधारना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। वेट लाइट रखेंगे और फॉर्म करेक्ट रखेंगे। आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है डंबल चेस्ट प्रेस। क्या? ओके, डंबल चेस्ट प्रेस। हाँ, तो इसके लिए हमें लेटना है। लेटना है, शोल्डर को ऐसे पकड़ के नहीं रखना, फ्री करके रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर दोनों हाथों को ऊपर सीधा करना है, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा। ओके। यहाँ से हम मूवमेंट शुरू करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। जब नीचे आएगा तब हम ब्रीथ इन करेंगे, और Okay. ऊपर जाएगा तब आउट। आउट हमेशा मुंह से करना, ठीक है, यही मूवमेंट रहेगा। ठीक है। एक और बात का हम ख्याल करेंगे, डंबल को बॉडी के बहुत पास नहीं रखेंगे या ज्यादा दूर नहीं रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे, ताकि Okay. 90 का एंगल मेंटेन हो, ठीक है। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। आ गया समझ में? कोई समझ क्वेश्चन हो तो पूछिए। नहीं, वो मैं करूंगा, बाद में पता हाँ। चलेगा। हाँ, थोड़ा चेस्ट अप कीजिए। चेस्ट अप करोगे तो लोअर बैक थोड़ी लिफ्ट करेगी यहाँ से, ठीक है। Okay. बहुत ज़्यादा नहीं करना। डंबल को सीधा रखिए एकदम, शोल्डर पे नहीं रखना, चेस्ट की पोजीशन में रखिए। शोल्डर डाउन कीजिए, हाँ। अब परफॉर्म कीजिए ऐसे, गुड। थोड़ा बाहर निकालिए कोहनी को, हाँ। अब प्रेस करिए और ब्रीथ आउट कीजिए। ऐसे डंबल आप क्यों करें? यूट्यूब Okay. में वीडियो देख के ऐसे नहीं करना सर, ऐसे ही पकड़ो आप। वो सब इंस्टा में गलत सिखाते हैं। ओके। हाँ, डाउन कीजिए, हाँ। कोहनी को बाहर निकालिए थोड़ा, हाँ। अब पुश कीजिए, फिर से वो वीडियो दिमाग में से निकाल दीजिए सर। जो यहाँ पे सीख रहे हैं ना, वो सही है। हाँ, प्रेस ओके। प्रेस, ब्रीथ आउट कीजिए, और रेप के साथ 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 6 7 3 more, 8 up, 9 1 more, यस। यहाँ पे रख दीजिए। अब खड़े होइए, हाँ। इसी पोजीशन में, जब वेट हेवी हो तो इसी पोजीशन में उठना है। ओके। शायद आपसे जो गलती हो रही थी ना, वो लाइट वेट के हिसाब से हो रही थी, बहुत लाइट वेट था, इसलिए हम थोड़ा वेट अब इंक्रीज करेंगे। हाँ। सेट के दौरान, सेट के बीच में हम 1 से 2.5 मिनट तक का रेस्ट लेंगे, ठीक है, ताकि मसल थोड़ा रिकवर हो जाए। ओके।
बैठ जाए। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछिए सर। इसमें सर शोल्डर में थोड़ा पेन हो रहा है। शोल्डर में पेन होगा क्योंकि वो सेकंड वर्किंग मसल हमारा होगा, क्योंकि मूवमेंट हम जो ले रहे हैं ना वो एल्बो और शोल्डर में से हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि रिट्रैक्ट करके रखिए। अगर आप वो सही से रिट्रैक्ट करके रखेंगे ना तो शोल्डर पे कम आएगा। तो ऐसी एक्सरसाइज बताइए ना जिसमें नहीं, अभी shoulder वो में ना ऐसी हो और सकता वैसी है। नहीं सर, अभी जो है ना वो परफेक्ट है और बेसिक है। फोकस शोल्डर पे मत रखिए, नेक नीचे रखिए, डाउन। इसमें पेन हो रहा है। हाँ सही है, आप कंटिन्यू कीजिए सर, पेन चला जाएगा। वो पहली बार। यस 4 नेक नेक। फिर भी आपने इंस्टा जैसा किया सर, वो सब फेक नेटी है, उसको नट फॉलो कीजिए आप। हाँ प्रेस, नेक नेक खड़ा मत कीजिए। डाउन। लास्ट 2। नहीं सर। Come on, last 2. Push yourself. Yes. Good. One more. Press, 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 press. आराम से हो गया सर। विल पावर थोड़ा स्ट्रोंग रखिए बॉडी की तरह। लेकिन वो पेन ज्यादा हो रहा है। हाँ तो आप सर, आपने जब वो बार ब्लड रिपोर्ट सबमिट करवाई आपने, अगर कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है तो हमारे रिसेप्शन पे पूछा होगा आपको कि अगर कोई बॉडी में पेन हो तो उसमें आपने मार्क किया था कि मुझे शोल्डर पेन है सर। ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ तो ऐसा करना सर, ताकि मुझे ट्रेनिंग देते समय मालूम पड़े कि कौन से पार्ट में आपको पेन है, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपने वहाँ पे नहीं किया तो जाते टाइम करके जाना वहाँ पे। ओके। सब सही इंफॉर्मेशन डालना, ठीक है। ओके ठीक है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे पेकडेक फ्लाई। अभी सभी मसल की 2-2 एक्सरसाइज ही मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि पूरी बॉडी पार्ट अपर बॉडी लेना है इसलिए। ओके। वहाँ पे आ जाइए, सीधा बैठना है। यहाँ साइड में आइए, मेरी पूरी बैक यहाँ पे सीट पे रेस्ट पोजीशन में रहेगी। हाँ। ऐसा नहीं बैठना, ठीक है। ऐसे पूरा बैठ के यहाँ से ग्रिप होल्ड करनी है, और दोनों हाथ सीधा रहे तो भी बेस्ट है। लाइट वेट में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे हमारी कोहनी का एंगल अपने आप इंक्रीज होने लगेगा, नेचुरल है, ठीक है। थोड़ा सीधा रखने की ट्राई कीजिए, और आगे आए तो सेम एंगल कोहनी का मेंटेन रहे, वो ख्याल रखना। और चेस्ट आगे रहनी चाहिए ताकि हमारी स्पाइन नेचुरल पोजीशन में रहे। शोल्डर आगे नहीं आने चाहिए, शोल्डर पीछे रखो, ठीक है। सेम पीछे जाएगा तो हम नोज से ब्रीथ इन करेंगे, आगे आएगा तो आउट, ठीक है। सेम मूवमेंट परफॉर्म करनी है हमें। सबसे पहली गलती ये की आपने, आप पूरा शर्ट के, हाँ आप सही है। हाँ चेस्ट बाहर निकालिए, शोल्डर को पीछे रखिए थोड़ा। हाँ डाउन करिए शोल्डर। हाँ हाँ, जो एल्बो की मूवमेंट है ना वो ऐसे डाउनवर्ड नहीं रहेगा, ऐसे रखने की थोड़ा ट्राई, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ बस मॉडरेट। दोनों साइड में, एक साइड का अगर ठीक करूँ ना तो दूसरे साइड का अपने आप एडजस्ट करना, ठीक है। स्टार्ट 1, ये बंद ही रखना है, खोलना नहीं है। यस 2, ब्रीथ आउट 3, इन आउट, गुड 4, आगे मत आना आप 5, गुड 6, 7, 8, लास्ट 2 मोर। होगा होगा, सिर्फ एक ही प्लेट है सर। पुश 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 पुश, रिलैक्स। कभी भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज नेक को कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, इससे हमारे लोअर जो नेक होती है ना उसमें इंजरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट में आप अपनी स्पाइन की नेचुरल पोजीशन खो रहे होते हो। तो कभी भी ऐसा मत करना। हमारे गुजराती में कहते हैं कि रग तरग हो जाएगी, ऐसा वो इसी वजह से होती है। मसल पुल हो गए ना तो 2-3 दिन बाद फिर ठीक होगा वो आपसे। लेकिन वो मैं जब ये करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या? हाँ वही हमें अवॉइड करना है ना, वही गलती हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि आपका बॉडी का कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास। हाँ, अगर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हमने
ईगो लिफ्टिंग शुरू कर दी है। ईगो लिफ्टिंग और लिफ्टिंग में बहुत ही पतली रेखा है। ईगो लिफ्टिंग मत करो, इससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेस्ट है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड 2.5 किलो या 5 किलो का भी हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बजाय हम जब ईगो लिफ्टिंग में चले जाते हैं ना, तो हमारे मगज में सिर्फ यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट कैसे उठा सकें। वो नहीं करना है, हमको पुश करना है, लेकिन लिमिट में रह के पुश करना है। दूसरों का देख के पुश नहीं करना है वेट। तो कैसे करेंगे हाँ, प्रोग्रेस? वो मैं करूँगा सर। मैं वही आपको पहले दिन सब सिखाऊंगा कि क्या कैसे करना है। ओके। हाँ, दूसरा सेट हम परफॉर्म करें। हाँ। हाँ, एल्बो थोड़ा, हाँ परफेक्ट। शोल्डर डाउन, पीछे रिट्रैक्ट, डाउन, चेस्ट अप कीजिए। नहीं हुई अभी। हाँ, अब सही है। ठीक है, 10 काउंट्स। 10, पीछे टच नहीं होना चाहिए। 9, 8, गुड। 7, कम ही वेट है सर, ज्यादा नहीं है दोनों में। 6, पीछे रखिए। 5, आप सिर्फ गलती अवॉइड कीजिए जो मैंने करने से मना किया ना। अगर उठेगा गई नहीं तो मैं सपोर्ट दूंगा, ठीक है। ओके। हाँ, करिए आगे। गुड। 4, 3 मोर। 3, गुड। 2 मोर। कंट्रोल कीजिए वेट पीछे। ज्यादा हाँ। है सर? कुछ ज्यादा नहीं सर, पहला सेट हमने जिसमें किया ना उसी में है। हो गया सर, 10 काउंट हो गया। ओके। हाँ, हो गया। आराम से रखिए, ठीक है। कहाँ पे फील आ रहा था? यहाँ हाँ, ये चेस्ट के बाजू खींचेगा में। ना। हाँ, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट का ओरिजिन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है। Okay. मसल्स वर्किंग शुरू यहाँ से होगी, इसलिए यहाँ पे लोड आ रहा था आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में कम आ रहा था, यहाँ पे अभी- ज्यादा आ रहा अभी था। क्या हो सर, आप बिगिनर हो ना, तो आपका माइंड मसल कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप अभी सिर्फ मूवमेंट पे ख्याल रखिए कि मूवमेंट Okay. कैसी है और सही फॉर्म क्या है। एक बार मसल्स डेवलप होने लगेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे फील आ रही है। वो क्या बोला था आपने? मसल, माइंड मसल कनेक्शन। वो क्या होता है? वो माइंड मसल कनेक्शन वो होता है कि जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करें ना, तो हमारा माइंड वहीं पे रहता है, वही मसल पे। इसलिए वो मसल पे हमें सब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। कब इसेंट्रिक मोशन आती है तो हमें वहाँ स्ट्रेच फील होता है, स्क्वीज फील होता है। वो सब थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद जब आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग करोगे ना, तब आप में डेवलप होगा। लेकिन उसमें उसकी क्या जरूरत है? वो तो हम ऐसे हाथ को करेंगे तो वो एक तो एक मसल होता है रहेगा सर ही ना। दूसरों को देख देख के करना, और दूसरा जैसा कर रहा है वैसे। और एक होता है हमारे अंदर के, जो हमें कौन सी एक्सरसाइज में ज्यादा फील आ रहा है, कौन सी एक्सरसाइज में मसल ज्यादा फटिग हो रहा है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करें। खुद पे ओवरलोड डालने के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए हमें खुद पे फोकस करना चाहिए, इसलिए वो जरूरी है। लेकिन हम तो ये चेस्ट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो उसमें माइंड को रखने की क्या जरूरत है? माइंड तो रहेगा ना। आप सर, आप कोई भी काम करें, एक्सरसाइज को भूल जाइए। दिन में आप कोई भी काम करें, एक दिमाग से करे तो कैसा होगा, और एक दूसरी जगह दिमाग रख के कोई तीसरा काम करे, इफेक्टिव कौन सा होगा? तो जिसमें दिमाग रख के किया है। वही एक्सरसाइज में है। ओके। एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको मैं बताऊंगा कौन सा मसल वर्किंग है, तो आप वहां पे सिर्फ दिमाग रखिए और कॉन्सेंट्रेट करने की ट्राई कीजिए। वही डेवलप करेगा वो सेंस आप में, ठीक है। तो अगर हम दिमाग को कंसंट्रेट रख के ये करेंगे तो हमें अभी शोल्डर तो में आसानी फील से नहीं हो होगा रहा है ना? आपको, उसमें 7 रेप लगाने अभी- में आपको दिक्कत है। ऐसे तो आप हवा हवा में मार रहे हो सर। लेकिन अभी हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, वही बात है सर। लेकिन अभी शायद गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं। वो सेट आपने दोनों परफेक्ट लगाए सर। अब हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे। इस मशीन का नाम है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन, लेट माने के जो बैक में साइड में लेटेसिमस डोर्सी मसल होता है, उसको ट्रेन करने के लिए है। बैक की एक्सरसाइज का मशीन है, ठीक है। ओके। हमने चेस्ट की 2 एक्सरसाइज की, अब हम बैक की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे सर सिर्फ ये चेस्ट ही ज्यादा दिखाने है और एब्स दिखाने है, नहीं, बैक का कुछ ऐसा- मतलब नहीं है हाँ, मेरे आपकी को। तरह बहुत लोगों के माइंड में ये होता है कि मुझे सिर्फ बाइसेप्स चाहिए और सिर्फ चेस्ट चाहिए। लेकिन जब हम आपको कंपटीशन खेलना है, आप ऐसे ही कर रहे हो नहीं, मैं फिटनेस तो के लिए। सिर्फ ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए कर हाँ, रहा हूँ। अच्छा देखने के लिए एक गुड अमाउंट ऑफ बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं ना कि हम ब्यूटीफुल बॉडी होना चाहिए। ब्यूटीफुल बॉडी में सिर्फ चेस्ट ही होगी और बाइसेप्स होगा, हिप्स नहीं होंगे, लेग्स नहीं होंगे, बैक नहीं होगी, तो कैसे ब्यूटीफुल होगा? वो तो अननेचुरल लगेगा ना आपको भी देखने में।
हाँ हाँ अभी आपने रील्स इतनी शेयर करते हो, आप देखते हो, तो उसमें देखे होगे स्टीरॉयड डाल डाल के इतने सारे बाइसेप्स की साइज ऐसी है, लेकिन चेस्ट बिल्कुल नहीं है, लेग्स बिल्कुल नहीं, वो ब्यूटीफुल नहीं लगता। इसीलिए पूरे बॉडी को ट्रेन करो फिटनेस के लिए। ओके ठीक है। हम सुपाइन ग्रिप पकड़ेंगे, ठीक है। ओके हथेली को अपनी छाती के पास लाएंगे, अब खींच के ऐसे, ऐसे नहीं बैठना। सबसे पहली गलती सब करते हैं, स्पाइन को डाउन रख के ओके चेस्ट अप करना, थोड़ी स्पाइन स्ट्रेट करना, फिर थोड़ा सा पीछे लीन होना। ये मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, थोड़ा सा पीछे लीन होना। शोल्डर अभी मेरे अप डायरेक्शन में, ये सही नहीं है, शोल्डर भी थोड़े डाउन रिटेक करते, ठीक है। ओके फिर पुल, सेम ब्रीदिंग टेक्निक। जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो ब्रीथ आउट करेंगे। सही। सही है। आ जाइए, पहले आप बैठ जाइए, मैं आपको हाथ में दे दूंगा। हाँ, आगे जाइए थोड़ा और। हाँ सही है, बैक को स्ट्रेट कीजिए। दोनों साइड आपकी हथेली मेरे हाथ को टच करवा दीजिए अब। हाँ अब सही है। अपच, रुकिए रुकिए, अभी परफॉर्म नहीं करना है, इतनी जल्दबाजी मत करिए आप। हाँ, चेस्ट बाहर निकालिए। हाँ, और चेस्ट थोड़े पीछे लीन हो जाइए। यहाँ पे टच करना है, अपर चेस्ट पे, ठीक है। ओके चेस्ट बाहर। हाँ, अभी छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल करना, नीचे पुल करो आप पहले। 1 और पुल होगा, यस। तब एल्बो इन रहेगी, एल्बो को अंदर कीजिए थोड़ा। हाँ सही है। फिर कंट्रोल वे में ड्रॉप कीजिए वेट को, यस गुड। डाउन 2, वेरी गुड। कंट्रोल वे में कीजिए, जो आपके हाथ में वो आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा सर, लेकिन मैं अभी सपोर्ट दूंगा तो आप नहीं सीखोगे। करिए, पुल कीजिए, और 3, गुड। कंट्रोल, यस गुड। 4 कीजिए पुल, आगे मत जाइए आप। हाँ 5, गुड। डाउन 6, एल्बो को इन कीजिए, यस इन। 7 इन, 8 इन, 9, वन मोर, लास्ट। कीजिए पुल, गुड। स्लोली रिलीज, यस वेरी गुड सर। काफी बढ़िया कर रहे हो, पहला दिन है आपका तो भी सर। लेकिन ये किसकी एक्सरसाइज है? बैक की, लेट्स की है ये। ओके, लेकिन मुझे इधर भी हाँ, वो ज्यादा सेकेंडरी feel हुआ मसल है सर। जो हमारा बाइसेप्स है ना, वो इसमें सेकेंडरी मसल है। ओके जो बाइसेप्स में हम मूवमेंट करने हैं ना, इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक, वही मोशन इसमें भी हो रही है। एक कोसेंट्रिक मोशन हुई, ये इसेंट्रिक मोशन हुई, सेम मसल वर्किंग है। ये सेकेंडरी हमारा वर्किंग मसल है, ये प्राइमरी वर्किंग मसल है। कभी कभी एक मसल को ट्रेन करने के लिए दूसरे मसल की हेल्प लेनी पड़ती है, इसी में यही हो रहा है। आपकी ग्रिप कमजोर है, इसलिए आपको कभी फोर आर्म के भी फील होगा, कभी बाइसेप्स से भी फील होगा। लेकिन जो हम मेन वर्किंग कर रहे हैं ना, वो लेग्स के लिए कर रहा है, ठीक है। दूसरा सेट लगा ले। हाँ, दोनों साइड चेस्ट अप कीजिए, शोल्डर को पीछे रिट्रैक्ट, सही है। पुल 1, गुड। पुल 2, वेरी गुड। 3, 4, गुड। ओ अभी आया यहाँ पे। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा इधर आया। धीरे धीरे वो सेंस डेवलप होती है। तो हम दूसरी एक्सरसाइज बैक के लिए करेंगे, हम सिटेड ड्राइंग, बैठ के करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके बैठ के यहाँ पे पैर फंसाना है, पैर एकदम सीधा नहीं रखना, थोड़ा बेंड रखना। जो बैक की पोजीशन रहेगी वो हमारी सीधी रहेगी, ऐसे पीछे लीन नहीं होना है। ये पूरा हाथ स्ट्रेट होगा, फिर ऐसे ही पुल होगा, ऐसे पुल नहीं करना, अंदर रख के पुल होगा। फिर स्ट्रेट पुल, ओके स्ट्रेट पुल, ठीक है। ओके। लेकिन हम इसमें पैर सीधा रखेंगे तो क्या होगा? पैर सीधा लगे, अभी तो लाइट वेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हेवी वेट होगा ना, तो पैर सीधा रखने पे नी में झरक आ सकता है, इसलिए हम मना करते हैं। लेकिन हम तो हाथ से खींच रहे हैं खींच आते रहे, लेकिन बॉडी को कंट्रोल किससे किया है हमने? बॉडी की पोजीशन ये कंट्रोल रखने के लिए किसके सपोर्ट लिया है हमने? ओके, इसीलिए पैर का लिया है, इसलिए वहां पे झरक ना आए हेवी वेट में, इसलिए हम पैर को थोड़ा मुड़ा हुआ रखते हैं। ओके हाँ
थोड़ा ऐसे हो तो ऐसे कर सकते हो आप। हाँ, अब चेस्ट बाहर निकालिए, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, नेचुरल पोजीशन, यस। शोल्डर को पीछे रिट्रैक्ट कीजिए, सही है। 1, यस। 2, एल्बो को इन रखिए पीछे खींचते समय, 3, गुड। 4, नीचे ही खींचिए नाभि के पास, 5, नाभि के पास, 6, 7, गुड। 8, लोअर बैक को थोड़ा स्ट्रेट कीजिए, यस। 9, खींचिए खींचिए, यस, गुड, वेरी गुड। सही हो गया सर, 10 काउंट हो Okay. गया। ये भी बैक के लिए ही है। ये भी बैक के लिए, जो हमारी मिडल ट्रेपेजियस मसल के बगल में जो मसल्स ग्रुप है ना आखा पूरा, वो उसके लिए है हम पूरा मसल। आप ऐसा समझिए ना कि एक थिकनेस है, वीथ है, वो सब इंस्टा में दिखा रहे हैं ना, ऐसे नहीं होते। पूरी बैक का वर्कआउट ऐसे ही होना चाहिए कि पूरी बैक के सभी मसल्स हम ट्रेन कर पाए। ओके, तो ये भी बैक के लिए थी, बैक वो के भी लिए बैक भी के है, लिए ही क्योंकि थी। बैक में बहुत बड़ा मसल ग्रुप वर्किंग करता है सर, इसलिए सबसे बड़ा मसल ग्रुप लेग के बाद किसी के पास आता है तो बैक के पास है। ओके, इसीलिए मैक्सिमम हम मसल ग्रुप को टारगेट कर सके, उसके लिए हमें वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज करनी पड़ती है बैक के लिए। तो लेकिन उसी एक्सरसाइज हम 4-5 बार कर ले तो नहीं तो चलेगा? एक ही ग्रुप ट्रेन हुआ ना सर। लेकिन आपने ये बोला ना, ये भी बैक के लिए ही है, वो भी बैक के लिए ही है। ऐसा नहीं है, गेहूं से रोटी भी बनती है, पिज्जा भी बनता है, तो हम रोटी खा ले तो पिज्जा का मजा आ जाएगा? नहीं आएगा ना सर। तो हमें पिज्जा तो मैदा से हाँ, तो बनता है, मैदे सर। से ब्रेड भी बनती है और पिज्जा भी बनता है। लेकिन आपने बोला ना, हाँ, मैं वही समझा रहा ये हूँ ना। बैक के लिए है, हाँ। वो भी बैक के लिए। पिज्जा, पिज्जा में क्या होता है सर? मैदा और ब्रेड में? मैदा। हाँ, दोनों में एक ही है, बेक ही है ना। आप ही जो हाँ। समझ रहे हो, वो मैं ही समझाने की वही ट्राई कर रहा हूँ। तो जो मजा पिज्जा में आता है वो ब्रेड में क्यों नहीं आता? लेकिन उसमें मसाले ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो इसमें मसल ऑफ ग्रुप ज्यादा रहते हैं सर, उसके कंपेयर में। है तो बैक ही ना। बेक ही है, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, है तो मैदा ही ना, है तो लेकिन- मैदा ही। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें हमने मॉडिफाई किया, हमने इंग्रेडिएंट ऐड किया। तो इसमें हमारा इंग्रेडिएंट है वो मसल ग्रुप है, टाइप्स ऑफ मसल है, ग्रुप ऑफ मसल है, तो उसमें हम ऐड करेंगे तभी तो ग्रोथ मिलेगा ना। ब्रेड हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, पिज्जा हम 500 में बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसमें इंग्रेडिएंट ऐड किया तो उसकी वैल्यू बढ़ी। ठीक उसी Okay. तरह बैक की एक्सरसाइज में हमने और भी वेरिएशन डाले तो बैक का वॉल्यूम बढ़ा। ओके, अच्छा ऐसा है। हाँ सर, ऐसा है। ओके, ठीक है। दूसरा सेट लगाए। सीधा 1 मिनट, जल्दबाजी मत कीजिए, पहले पोजीशन सही कीजिए, चेस्ट अप कीजिए यहाँ से। हाँ, चेस्ट बाहर निकालिए, परफेक्ट। 1, क्या सर पहले काउंट में भी ऐसा मुंह कर रहे हो आप? वेट ज्यादा है सर। तो कुछ नहीं है, पहले का सेट में जैसा था ना वैसा ही है, पहले दिन के हिसाब से ही पुट किया है मैंने। 3, गुड। 4, 5, एल्बो इन रखिए। 6, नेचुरल पोजीशन मेंटेन रखिए सर, जो आपके हाथ में वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे नाभि के पास लाइए, 2 मोर रेप्स, खींचिए खींचिए, 1 मोर। क्या सर, मैं इतना वेट तो लड़कियों में भी इससे ज्यादा रखता हूँ सर। नहीं सर, पोजीशन बिगड़ रही है, ये एक्सरसाइज हमें यहीं स्टॉप करनी पड़ेगी। पोजीशन गलत होगी ना सर तो मैं आगे एक्सरसाइज परफॉर्म ही नहीं करने दूंगा। ओके सर आप दिख तो अट्टे कट्टे लग रहे हैं, लेकिन वेट में भी आप मुझे भी शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, आ जाइए सर। थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। हाँ, रेस्ट के लिए खड़े होने को कर रहा हूँ सर। थोड़ा पानी पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, ये लीजिए सर। हाँ भाई, पोतू मार दियो तो बोला पानी। ठीक है सर, ये बहुत पेन हो रहा है सर। होगा सर। पहला दिन है ना, तो जिम में पहले दिन वर्कआउट कभी नहीं किया होता ना जिंदगी में, तो पहली बार करते हैं तो दर्द होता है।
अभी पहला दिन है सर, सर ऐसा लग तो रहा है बॉडी बन रही है। आपकी बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने कभी वर्कआउट नहीं किया। आपको पोजिंग भी आती है, लेट्स निकालना भी आता है, वो सब आप कर रहे हो सर। वो मैं वीडियो में देखता रहता हाँ, हूँ, मुझे इसलिए। लगा रील्स बहुत देखते हो, इसीलिए गलत इंफॉर्मेशन का भंडार है आपके पास। रील्स चलिए तो बहुत हम देखता हूँ। शोल्डर प्रेस करें अब। हाँ, थोड़ा खड़े हो जाए, सही है। ये शोल्डर प्रेस की मशीन है, हम यहाँ पे रखेंगे। सेम पोजीशन स्पाइन की ऐसे अप ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हाथ रखिए, हाँ गुड, दोनों हाथ। एल्बो को इन रखिए, ऊपर प्रेस कीजिए। बहुत लाइट वेट है, इसलिए अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ब्रीथ आउट, इन आउट, इन ઈ તો રેવા દો ભાઈ, નાની નાની વાતો ન કરાય, પછી આ ચોટાડેલું જ રાખો। हाँ, प्रेस डाउन स्लोली, यस अप, एल्बो इन रखिए भाई। हाँ, प्रेस कीजिए, सीधे देखिए, सामने देखिए, रेस्ट दे दीजिए नेक को, रेस्ट और सामने देखिए, सामने देखिए, रेस्ट दे दीजिए नेक को। हाँ, ये पोजीशन बिगड़नी नहीं चाहिए। लास्ट 7 अप 6, गुड। इसके साथ साथ हम बाइसेप ट्राइसेप्स की भी पहले एक एक सेट लगा ले। आपको जाने में देर हो रही है ना, इसलिए, ओके। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आज का सेशन है ना, वो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करवा दूंगा जो हमारी बेसिक मसल मूवमेंट रहती है ना, इससे तो हम बाइसेप कर लेते हैं परफॉर्म। बाइसेप्स के लिए हम डंबल कर्ल एक्सरसाइज सिलेक्ट किए, ठीक है, क्योंकि बेसिक है बहुत, इसलिए कोहनी को ऐसे बॉडी से थोड़ा सटका के रखेंगे हम। अप करेंगे ना, तब हमारा एल्बो मूव नहीं होगा, एल्बो अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा। जो हमारा फोरआर्म का मसल है ब्रेकियालिस, उसी से हम लिफ्ट करने की ट्राई करेंगे और बाइसेप्स पे मूवमेंट फील करेंगे, ठीक है। सेम पोजीशन हमारी स्पाइन की ऐसे ही रहेंगी, अपराइट पोजीशन, शोल्डर रिट्रैक्ट, डंबल ऐसे। हाँ, करिए अप, नहीं दोनों एक साथ करिए सर, बहुत लाइट वेट है, इतना झुकने की जरूरत नहीं है आपको। ये भी बॉडी हम नहीं झुकाएंगे। हाँ, 2, गुड, बॉडी नहीं झुकानी है, गुड। ये यहाँ से मूवमेंट मत लीजिए, आप सीधा खड़े रहिए, सामने देखिए, यहाँ मिरर के सामने आ जाए, एक बार आपको आइडिया आ जाए। हाँ, ऐसे नहीं करना है हमें, ओके। सीधा खड़े रह के दोनों हाथ से 3, एक क्यों मुड़ रहे हैं। इतनी स्ट्रेंथ नॉर्मल है सर, ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, ये ऐसे कभी किसी से भी गलती नहीं होती है सर। ओके। हाँ, बहुत आराम से कीजिए, हाइपर मत होइए। यस, 3, 4, ये कलाई नहीं मुड़नी चाहिए, कलाई ऐसे ही हम रखेंगे, ठीक वो है। ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली नहीं होती सर, 3 kg है, 30 kg नहीं है सर। अगर 30 होता ना तो ये मूवमेंट आ जाती, तो मैं भी समझता। ये 3 kg है। अब ये फिजियो वाले डंबल है सर, अगर हम इससे भी नहीं करके तो आपकी तो फिजिकल बहुत वीक लगती है, इसलिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। 3 काउंट मोर, 3 डाउन, चेस्ट अप कीजिए, सामने देखिए, 2, 1 मोर लास्ट, वेरी गुड। यहाँ पे हम ऐसे बैठेंगे, ना कि ऐसे, पूरा बैक को सपोर्ट दे दिया, एल्बो हमारा ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऊपर स्ट्रेट होगा। आप क्या गलती करने वाले हो वो मैं बता दूं आपको। Okay. आप ऐसे करने वाले हो, ये नहीं होना चाहिए। आप ऐसे ही रखिए, फिर सीधा कीजिए, 1, 2, 3, ठीक है। पूरे की पूरी रेंज ऑफ मोशन लीजिए, फिर ऊपर हाथ सीधा कीजिए। 5 kg है, दोनों हाथ में 2.5 डिवाइड होगा, बहुत ज्यादा वेट नहीं है, बहुत कम वेट है। ओके। ऊपर हाथ लाइए, हाथ, हाँ सही है। हाँ, ऐसे पकड़िए, पीछे ये गैप नहीं रहना चाहिए, पूरा पीछे आ जाइए, सही है। हाँ, एल्बो को अंदर कीजिए, इंटरनल रोटेशन। अब स्ट्रेट कीजिए, हाथों को पूरा सीधा कीजिए, 1 डाउन, 2 गुड, 3 हाथ में ले रहा हूं, ठीक है, पोजीशन नहीं बिगड़नी चाहिए, 4 गुड, नेक की मूवमेंट मत करिए, 5 एल्बो खुल रहे हैं आपके, मैंने बोला था ना वो गलती होगी आपसे, 6 यस अप,
पूरा सीधा कीजिए 5 kg सर, इट्स नॉर्मल, टू लाइट, 2 1 मोर, रिलैक्स, सही है। कहाँ पे फील हुआ? शोल्डर में इधर। हाँ शोल्डर में इधर आ आपको रहा है। स्टार्टिंग से वहीं पे हो रहा है ना, हाँ। इसीलिए सर वो एग्जॉस्ट हो गया आपका मसल। अगली बार जब सर ट्रायल का दूसरा सेशन हो ना, तो हम बाहर रिसेप्शन पे फॉर्म फिल करवाते हैं। अगर बॉडी में कोई भी इंजरी हो ना, तो वहां पे एक बार लिखवा देना, ताकि मुझे ट्रेन करने में मालूम पड़े ओके। कि कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी मूवमेंट आपसे अवॉइड करनी है। ठीक है? ठीक है। तो आज के दिन हम इतना रखें सर, क्योंकि बेसिक मूवमेंट सभी मसल की हमने ले ली, अपर बॉडी की, तो यहाँ तक हम सेशन रखते हैं। लेकिन मैं तो अभी कर सकता हूँ सर, अभी हाँ मुझे पहला कुछ दिन है नहीं। ना, इसीलिए सबको ऐसा ही लगता है कि पूरा थक हार के पैरों को घसीट के जिम से बाहर जाए ना तो ही वर्कआउट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी सुबह का टाइम है, अभी पूरा दिन आपको निकालना है। अगर अभी से मैं आपकी पूरी एनर्जी ले लूंगा और एक ही दिन में आपको लगता है कि ओवर वर्कआउट करके रिजल्ट मिल सकता है, तो ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। लेकिन मैं तो इससे भी ज्यादा भागता हूँ सर डेली। भागना और वेट ट्रेनिंग दोनों अलग है। भागना इंड्योरेंस का गेम है, वेट ट्रेनिंग जो हमारे है वो स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस का वर्क है। उसमें भागने में जो मेन मसल यूज होते हैं वो हमारी कोर और लेग्स होते हैं। उसमें बाइसेप्स कहीं नहीं आते, उसमें चेस्ट कहीं नहीं आती। ठीक है? वो Okay, टोटल ठीक है। मसल ग्रुप अलग है, ये टोटल मसल ग्रुप अलग है। तो अभी वेट ट्रेनिंग का सेशन यही खत्म करके और थोड़ी सी माइल्ड स्ट्रेचिंग हम कर लेते हैं अभी। ठीक है? पूरी बॉडी का, ताकि मसल रिलैक्स हो जाए थोड़ा। ठीक है, खड़े हो जाइए, नीचे से कर रहा हूँ, उसे रिपीट करने की ट्राई कीजिए। ठीक है? जैसे आप रखिए, हाँ यहाँ से पकड़िए, यस थोड़ा कीजिए, स्ट्रेच लीजिए, फोरआर्म पूरा कीजिए, पीछे से लीजिए ट्राइसेप्स के लिए, यहाँ कोहनी को पकड़िए, खींचिए अब पीछे। आपको नहीं खींचना, कोहनी हाँ रुकिए, मैं कर देता हूँ सर। दोनों हाथ नीचे रखिए, ये हाथ यहाँ रखिए। हाँ बॉडी को आगे पुश कीजिए, आगे आगे पुश कीजिए, आगे माने कि ऐसे, हाँ ऐसे पुश कीजिए आप। ठीक है? कीजिए आगे पुश, आगे आगे पुश कीजिए सर बॉडी को, यस। ये ज्यादा खींचा है सर। खींची नहीं रहा अभी तो मैं सर, ये खींचाई कब होगी? जब ये दोनों का एंगल बढ़ेगा। मैं खींच रहा हूँ तो आप पीछे आ रहे हो, उसमें खींचेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ से टूट जाएगा ऐसा लगता है। नहीं, वहां पे कुछ बोन नहीं है तो टूटेगा, वहां मसल ही है। रुकिए, आप कुछ मत करिए, मैं करता हूँ। ठीक है? आप सिर्फ ऐसे झुकिए आगे, हाँ झुकिए, झुकिए, गुड, वेरी गुड। ओ हाँ ये आवाज निकलनी चाहिए, गलत तरीके से अरे निकल जाएगा सर यहाँ से। नहीं नहीं सर, आवाज तो कैसी है सर आपकी? रिलैक्स रखिए, मैं करूंगा। हाँ ओ क्या इसमें अरे का ये पेन हो डर रहा? लगता है यहाँ से यहाँ निकल पे जाएगा। सिर्फ रिदम यहाँ तक ही आता है सर, यहाँ नहीं पहुंचता। अरे ये पूरा हाथ ऐसे वो wave आप कर रहा ऐसे है। कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ये से हिला रहे हो। देखिए आपने पकड़ रखा है हाथ को, आप फ्री छोड़ दीजिए। मैं हाथ छोड़ूं तो गिर जाए ऐसा। हाँ हाँ, ये तो हम जब गड्ढों में बाइक चलाते हैं ना, तभी भी ये जर्क आता है, उसमें भी आप ओ ऐसे करते हो सर। हाँ वो उसमें नहीं। नॉर्मल है। तो यहाँ तक हम रखे सर। ठीक है, कल मिलते हैं सर। थैंक यू सो ठीक है। मच, मजा आया Thank you. आपके साथ ट्रेनिंग करके। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सर।